Good morning, students. Today we are going to learn about phrases and clauses. This is very commonly asked question. So we will try to understand what they exactly are and what is the main difference between phrases and clauses. So my name is Akhil Saxena. Let's get started. So first of all, we just take an example. Here are two group of words. So we just have to identify which one is phrases and which one is clause. So there are two group of words and first one is my best food. आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट जो है वो है माई बेस्ट फूड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ये. तो दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं फ्रेज और क्लॉज, लेकिन क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रेजेज में और क्लॉजेज में सबसे कॉमन डिफरेंस क्या देखने को हमको मिलता है फ्रेजेस और क्लॉजेस के अंदर. तो देखिए, फ्रेजेस और क्लॉजेस जो होते हैं, फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनका कॉम्बिनेशन हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है. और जो क्लॉज होते हैं हमारे क्लॉजेस, तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी होती है और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. तो आपको यहाँ देख के पता लग रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला है हमारा माई बेस्ट फूड, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है. कोई वर्ब है इसके अंदर? नहीं है. माई बेस्ट फूड से हमको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का पता नहीं लग रहा. इसका मतलब जो ये है ये हो जाएगा आपका फ्रेज. और राइस इज़ माई बेस्ट फूड, अब देखिए इसके अंदर वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब वेरी, ठीक है. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसका मतलब वर्ब, और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा क्लॉज. तो ये बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस था इनके बीच में. तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेज क्या होते हैं. तो देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट इज़ अ फ्रेज. तो फ्रेज क्या होते हैं, बहुत कॉमन डिफरेंसेस यहाँ पे हैं. देखिए, जैसे कि फर्स्ट, एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. सेकंड है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, हमने पहले भी देखा था. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नहीं होते. और नेक्स्ट है देखिए हमारा नो मीनिंग इफ़ यूज अलोन, अगर इनको हम मतलब सिंगल यूज़ करें, सिर्फ इन्हीं को यूज़ करें, जैसे कि मैंने यहाँ है माई बेस्ट फूड. अब माई बेस्ट फूड को अगर हम सिर्फ यूज़ करेंगे तो हमसे ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा कोई कि क्या बेस्ट फूड है आपका, मतलब उसको माई बेस्ट फूड का मतलब समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हो. माई बेस्ट फूड से कंप्लीट मीनिंग उसको समझ में नहीं आया. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा अगर हम फ्रेज को अकेले यूज़ करते हैं एज ए सेंटेंस, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है. तो जैसे अगर मैं बोलूँ ऑन द पेपर, अब ऑन द पेपर का मतलब क्या, मैंने लिखा या कुछ है उसके अंदर या कुछ रखा हुआ है, वो समझ में हमको नहीं आ रहा. तो मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मतलब हमको समझ में प्रॉपर नहीं आता अगर उनको हम सिंगल यूज़ करें तो फॉर एग्जांपल देखिए, आप देखिए एक एग्जांपल इसका, मैं बोलूँ अ ब्रांडेड वॉच. देखिए, अ ब्रांडेड वॉच मतलब अगर मैं आपको बोलूँ अ ब्रांडेड वॉच, तो आप समझ तो ये जाओगे कि हाँ मैं किसी वॉच के बारे में बोल रहा हूँ. लेकिन क्या बोल रहा हूँ वॉच के बारे में, कि मैंने पहनी हुई है, कि मैंने खरीदी है, कि मैंने कहीं देखी है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी. सेकंड एग्जांपल देखिए, इन द पूल. तो इन द पूल मतलब क्या, पूल के अंदर. अब पूल के अंदर क्या, पानी, कि हम कूदे, हम गिर गए, ये हम खेल रहे हैं पानी पूल के अंदर, ये मतलब हमको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज हो गया. थर्ड, प्ले क्रिकेट. तो देखिए, अब क्रिकेट खेलते हैं, प्ले क्रिकेट. अब कौन खेलता है, कौन खेल रहा है, समझ में नहीं आ रहा. ओनली प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन क्रिकेट खेल रहा है. तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका ना तो कोई मीनिंग निकलता है अकेले, अगर हम इसको इस तरह यूज़ करें तो. ये है व्हाट इज़ अ फ्रेज, ठीक है. अब पढ़ते हैं कि हमारे पास क्लॉज क्या होते हैं. व्हाट इज़ अ क्लॉज, कि क्लॉज क्या है, हम किसको क्लॉज बोल सकते हैं, ठीक है. तो क्लॉज देखिए यहाँ पे आपके पास
मैंने कुछ लिख रखा है नॉर्मल सा। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। सेकंड है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और लास्ट है कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, कि मतलब ये अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद अपना मीनिंग निकाल सकता है। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल है, ही इज़ बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज़ बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस, कि मतलब उसने एक शर्ट खरीदी है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अगर मैं अंडरलाइन करूँ इस वर्ड को, देखिए विच लुक्स वेरी नाइस, तो मतलब ये इसमें आप देखोगे विच लुक्स वेरी नाइस जो है अकेला ये अपना मतलब नहीं निकाल सकता, इसको ज़रूरत पड़ी इसकी। तो देखिए ही इज़ बाइंग अ शर्ट, जो ही इज़ बाइंग अ शर्ट है, अगर हम सिर्फ इतने सेंटेंस को यूज़ करते, ही इज़ बाइंग अ शर्ट को यूज़ करते, तो हमको पता लग रहा है कि वो शर्ट खरीद रहा है। सब्जेक्ट भी है यहाँ पे और वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। देखिए कंप्लीट मीनिंग भी निकाल रहा है, ही इज़ बाइंग अ शर्ट। अगर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो ये होता है हमारा क्लॉज, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे इसके हम। अब अभी अपन ने फ्रेज पढ़ा, तो फ्रेज के टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं कि फ्रेज के टाइप क्या होते हैं। जो ये फ्रेज है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये कितने टाइप के होते हैं देखिए। तो ये टोटल 5 टाइप के फ्रेज होते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका वो है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह काम करता है, ये सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह बिहेव करता है, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे कि आई बॉट अ ब्लैक शर्ट, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसमें फ्रेज कहाँ पर है, देखिए फ्रेज ये रहा, अ ब्लैक शर्ट। तो मतलब अगर हम सिर्फ आई बॉट को मैं हाइड कर दूं, तो अ ब्लैक शर्ट से आपको पता नहीं लग रहा कि खरीदी है, बेची है, पहनी है, सुखाई है, क्या करी है, हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अपना मतलब अकेला ये नहीं निकाल रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज, क्योंकि शर्ट नाउन होती है इसलिए नाउन फ्रेज। सेकंड देखिए वर्ब फ्रेज। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स का जो मिक्सचर होता है, ग्रुप होता है, वो आपका वर्ब फ्रेज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये है हैज़ कंप्लीटेड, तो हैज़ कंप्लीटेड एक वर्ब फ्रेज है। थर्ड देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। अब जहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव, जहाँ हमको एडजेक्टिव के बारे में वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वर्क, तो देखिए वेरी हैप्पी, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये रही, वेरी खुश तो है लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ एडजेक्टिव आएंगे वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया जाएगा। एडवर्ब फ्रेज देखिए वेरी फास्ट, एडवर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में बताए, तो मतलब स्विम करता है, लेकिन कितना करता है, बहुत तेज, वेरी फास्ट स्विम करता है वो, तो यहाँ एडवर्ब है फास्ट, तो इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब पता ही है आपको, जो नाउन और जो है नाउन का एक किसी और नाउन के साथ रिलेशन बताता है, वो प्रीपोजिशन होता है। तो देखिए ही इज सिटिंग ऑन द काउच, अब देखिए ऑन आ रहा है, इसका मतलब प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका हो जाएगा। बहुत इजी है, अगर आपको टाइप याद हो जाएंगे तो आपको ये भी याद हो जाएंगे कि क्या होते हैं फ्रेज, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमने अभी क्लॉज के बारे में पढ़ा था कि क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर। अब हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स, कि क्लॉज के टाइप क्या होते हैं। मैंने लिख रखे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो देखिए एक एग्जांपल है, यू वर इन दी पार्टी, एक तो ये है, और एक है व्हेन आई केम होम।
ठीक है, यहाँ 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। तो इन 2 सेंटेंसेस के अंदर देखिए, ये जो है यू वर इन द पार्टी, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि जब मैं पार्टी में था। तो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, वो जो है कंप्लीट मीनिंग बताता है अपना, मतलब उसे किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे कि ये है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। अब देखिए, जब मैं घर आया तो क्वेश्चन एकदम अराइज होता है, व्हाट, जब मैं घर आया तो क्या क्या हुआ। तो ये सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको ज़रूरत है किसी में ऐड होने की ताकि ये अपने आप को पूरा कर सके। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता, पूरा मतलब नहीं समझा पाता, इसलिए इनकम्प्लीट मीनिंग वो होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से पता चला जो किसी पे डिपेंड रहे अपने आप को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जो ये टाइप ऑफ क्लॉज है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आपके इनसे मिलके बनता है। तो यू वर इन द पार्टी में हम ऐड करेंगे व्हेन आई केम होम। तो मैं जब पार्टी में था तब, तुम जब पार्टी में थे तब मैं घर पे आया था। ठीक है, तो ये इससे हमको पूरा कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हो सकते हैं इसके। तो देखिए, क्लॉज के एग्जाम्पल, बिफोर यू गो टू बेड, यू हैव टू ब्रश योर टीथ। तो देखिए, बिफोर यू गो टू बेड मतलब सोने से पहले। अब सोने से पहले अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, तो क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आगे? आपको पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। तो इसका मतलब ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और यू हैव टू ब्रश योर टीथ, अगर मैं ये डिपेंडेंट को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो देखिए, यू हैव टू ब्रश योर टीथ, आपको अपने टीथ साफ करने चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है आपको? जरूरत नहीं है आपको बिफोर यू गो टू बेड वाले की। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये पूरे मिला के एक क्लॉज बन गया। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, आफ्टर मैनी डेज ऑफ हार्ड वर्क, बहुत दिनों की मेहनत के बाद, ही फाइनली फिनिश्ड हिज ड्राइंग। तो देखिए, दिख ही रहा है आपको, बहुत दिनों की मेहनत के बाद, नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ, तो मतलब ये डिपेंडेंट। और ही फाइनली फिनिश्ड हिज ड्राइंग, उसने अपनी ड्राइंग फिनिश कर दी। तो आपको पता लग रहा है कि इससे ये पूरा मतलब निकल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है क्योंकि, बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक। ठीक है, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब हमको समझ में आ जाए वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज इट अपसेट माई स्टमक, अगर मैं इसको हटा दूँ, क्योंकि मेरा पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब तो बहुत चीज़ों से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ से हुआ नहीं समझ में आ रहा हमको, इसका मतलब ये डिपेंडेंट। तो ये कुछ मतलब टॉपिक था हमारा फ्रेजेस और क्लॉज का, जो क्लियर हो चुका है आपका, और इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे। और आप दोबारा रीड करना तो आपको ढंग से समझ में आएगा इसके अंदर। और कुछ होमवर्क है आपका, जो ये होमवर्क आपको करना है इसके अंदर। तो ये ABCD क्वेश्चन है, तो इनमें से आपको 5 हर क्वेश्चन में से 5 जो है आपको सेंटेंस में से
आंसर निकालने हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका अंडर द लाइन द फ्रेज, इसमें आपको फ्रेज अंडरलाइन करना है कि फ्रेज कौन सा है, ठीक है। बी वाला देखिए एक बार आप, ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रेजेस आर कलर्ड, फ्रेज कलर्ड है यहाँ पे, तो राइट द टाइप ऑफ फ्रेज, तो फ्रेज किस टाइप का है आपको वो पता लगाना है, तो वो आपको इसमें से ढूंढना है कि ये अ नाइस रेड साड़ी कौन सा फ्रेज है, ये नाउन है कि वर्ब फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है, वो पता लगाना है। सी देखिए अंडरलाइन द क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपको मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है हर सेंटेंस में कि मेन क्लॉज कौन सा है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आपको इसमें डिपेंडेंट क्लॉज जो है आपका, डिपेंडेंट क्लॉज जो है आपका वो आपको इसके अंदर पता लगाना है। तो ये इतना सा आपका होमवर्क था। हर 4 ABCD में से आपको 4-5 सेंटेंसेस करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।